खरगोन जिले में बुरवा नाम का एक कस्बा होता है। यह कस्बा अपने फार्मेसी कॉलेज के लिए जाना जाता है। यहाँ एक ऐसा फार्मेसी कॉलेज है जिसमें हॉस्टल की भी सुविधा होती है। इस कॉलेज के मालिक अरुण यादव होते हैं, जो पूर्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी होते हैं। इसी फार्मेसी कॉलेज में बी फार्मा के 3 छात्र साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। इंदौर का रहने वाला अंकित राठौर, जिला धर का अक्षय जोशी और जिला खंडवा के पधाना कस्बे का विशाल चौधरी तीनों कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते थे और पढ़ाई के साथ साथ उनकी दोस्ती भी काफी गहरी होती चली जाती है। वे हर वक्त साथ रहते थे, साथ पढ़ते और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। बुरवा से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित उजरा गांव की रहने वाली काजल भी इसी कॉलेज में बी फार्मा की स्टूडेंट होती है। वह रोज अपने घर से कॉलेज आया जाया करती थी। एक ही कॉलेज में साथ पढ़ने की वजह से उसकी अंकित से अच्छी दोस्ती हो गई होती है। अक्षय और विशाल भी अंकित के क्लासमेट ही होते हैं, इसीलिए काजल के उनसे भी अच्छे संबंध बन जाते हैं। लेकिन अंकित काजल के कुछ ज्यादा ही करीब होता है। यूं कहें कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती होती है। इन सभी छात्रों का यह आखिरी साल होता है और उनकी परीक्षाएं 20 मई से 31 मई 2014 के बीच होने वाली होती है। इस फार्मेसी कॉलेज में बी फार्मा तक की पढ़ाई होती थी, इसीलिए परीक्षा खत्म होते ही सभी छात्र छात्राओं को अपने अपने घर लौट जाना होता है। काजल आगे एम फार्मा करना चाहती थी, इसके लिए उसने पुणे जाने का मन भी बना लिया होता है। इस बारे में उसने अपने पिता से भी बात कर ली होती है। काजल और अंकित की नजदीकियों की बात किसी से छिपी नहीं होती। दूसरे छात्र के साथ दोनों कई बार बाहर घूमने भी गए होते हैं। कॉलेज में तो उनकी रोज मुलाकात होती ही थी। कई बार छुट्टी के दिन अंकित काजल के उजरा वाले घर पर भी चला जाता था। काजल बालिक होती है और समझदार भी थी। दोनों सहपाठी होते हैं, इसीलिए घर वालों को भी अंकित के आने जाने पर कोई आपत्ति नहीं होती। 10 मई को शनिवार का दिन होता है। उस दिन काजल और उसके माता पिता को एक मांगलिक कार्य में शामिल होने के लिए इंदौर जाना होता है। करीब 11 बजे जाने की तैयारी पूरी हो गई, तब काजल ने पिता से कहा कि आप दोनों चले जाइए, परीक्षा पास है और उसे पढ़ाई करनी है। बेटी की बात काजल के पिता को ठीक लगी। वे काजल को घर पर छोड़कर पत्नी के साथ इंदौर के लिए निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद काजल पढ़ाई में लग जाती है। कुछ देर बाद काजल के पड़ोस में रहने वाले सतीश यादव के कानों में उसकी चीखने की आवाज पड़ती है। उस वक्त वह खाना खा रहा होता है। वो तुरंत अपना खाना छोड़कर बाहर निकल जाता है और दौड़ते हुए काजल के चाचा को बुला कर लेकर आता है। दोनों साथ में घर की छत पर चढ़ते हैं। वहां उन्हें एक लड़का खड़ा हुआ दिखाई दिया। ऊपर से जो मंजर उन्होंने देखा वह बेहद भयानक होता है। उस वक्त उनके पास इतना समय नहीं था कि वो उस युवक से कुछ पूछ पाते। सतीश यादव काजल के चाचा के साथ सीढ़ियों से तेजी से नीचे की ओर भागता है। उनके साथ साथ वह युवक भी नीचे आ जाता है। दोनों आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं और वह युवक भी उनकी मदद करने लगता है। काजल की चीख पुकार सुनकर तब तक आसपास के काफी लोग जमा हो चुके होते हैं। काजल की हालत देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह बुरी तरह झुलस चुकी थी। उसके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा आग से बचा हो। यह सब कैसे हुआ, यह समझने के लिए लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तभी कुछ लोगों की नजर 2 युवकों पर पड़ती है। वह वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। एक तो वो लड़के गांव के नहीं होते, ऊपर से उनकी हरकतें भी संदिग्ध जैसी लग रही थी। इसी वजह से गांव वालों ने दोनों को पकड़ लिया होता है। पूछताछ के दौरान जब वे गांव वालों के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पाए तो गुस्साए लोगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी होती है। घटना की सूचना थाना ओझरा पुलिस को दे दी जाती है। साथ ही काजल के माता पिता को भी फोन कर बताया जाता है। उस वक्त वे कसाराबाद से करीब 20 किलोमीटर आगे निकल चुके होते हैं। खबर मिलते ही वे वहीं से वापस लौट पड़ते हैं। सूचना मिलने के थोड़ी देर ही बाद थाना ओझरा के थाना प्रभारी ग्रीस जेजुलकर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने तुरंत वाहन की व्यवस्था करवाई और बुरी तरह से झुलसी काजल को इलाज के लिए खरगोन भेज दिया होता है। काजल को अस्पताल ले जाने वाली गाड़ी में अंकित भी बैठा हुआ होता है। उस समय तक लोगों को यह पता नहीं था कि पकड़े गए दोनों लड़कों के साथ
अंकित भी था, लेकिन जब गाड़ी हैदराबाद पहुंची तब यह बात सामने आई कि अंकित भी उन्हीं के साथ होता है। इसके बाद उसे भी पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। काजल करीब 96% तक झुलस चुकी होती है। खरगोन अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे इंदौर के चौथाराम अस्पताल जाने की सलाह दी होती है। काजल को तुरंत चौथाराम अस्पताल पहुंचाया जाता है। मामला गंभीर था और जलने की हालत बहुत ज्यादा थी, इसीलिए उसके बचने की उम्मीद बेहद कम होती है। इसी वजह से उसका बयान जल्दी लेना भी जरूरी समझा गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय थाना राजेंद्र नगर पुलिस को दे दी। हालात नाजुक होने के कारण थाना पुलिस तहसीलदार को साथ लेकर काजल का बयान दर्ज करने अस्पताल पहुंच जाते हैं। तहसीलदार को दिए अपने बयान में काजल ने बताया कि माता पिता और भाई के जाने के बाद वह घर में अकेली रह गई होती है। परीक्षा नजदीक होने के कारण वह पढ़ाई में लगी हुई होती है। दोपहर के समय जब पीछे का दरवाजा खटखटाया गया तो वह जाकर दरवाजा खोलने गई। बाहर अंकित राठौर, अक्षय जोशी और विशाल चौधरी खड़े होते हैं। तीनों उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। अंकित उसका घनिष्ठ मित्र होता है और पहले भी उसके घर आता जाता था। इसी वजह से अकेले होने के बावजूद काजल ने तीनों को अंदर आने दिया। उसे लगा कि परीक्षा पास होने के कारण वे उससे पढ़ाई से जुड़ी कोई बात पूछने आए हैं या समझाने आए होंगे, लेकिन अंकित और उसके साथियों का इरादा कुछ और ही होता है। घर के अंदर आते ही उन्होंने काजल को पकड़ लिया। तभी उसे समझ में आ गया कि वे किस नियत से आए हैं। वह घबरा जाती है। उसने विरोध किया और शोर मचाने की बात कही तो उन्होंने उसका मुंह दबा दिया होता है। इसके बाद तीनों ने उसके साथ जबरदस्ती की। काजल उन्हें पहचानती थी, इसीलिए अपनी पहचान खुल जाने के डर से उन्होंने उसे खत्म करने का मन बना लिया होता है। पहले उसके सिर पर पलंग के पाए से वार किया जाता है। चोट लगते ही काजल गिर पड़ी और बेहोश हो जाती है, लेकिन जब उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला तो उसे फिर से होश आ गया। वह जान की भीख मांगती रही, लेकिन वे उसे जिंदा छोड़ना नहीं चाहते थे। उसी इरादे से अंकित ने उस पर आग लगा दी होती है। आग की जलन से काजल चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और काजल को तुरंत अस्पताल भी पहुंचाया। काजल के साथ गलत काम करके उसे जिंदा जलाने वाले तीनों आरोपी पकड़े जा चुके थे। चौथराम हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसे बचाने की भी भरसक कोशिश की, लेकिन हालात बेहद गंभीर होते हैं। आखिरकार अगले दिन 11 मई की सुबह करीब 8 बजे काजल ने दम तोड़ दिया होता है। काजल के मरते ही उसके माता पिता की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। उसकी माँ तो बेहोश होकर गिर पड़ती हैं। काजल जब अस्पताल में भर्ती हुई थी तब से रिश्तेदारों से कह रही थी कि पापा को बुला दो, लेकिन पिता बेटी से मिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। उसकी मौत पर वे बस रोते रहे और सोच रहे थे कि अगर एक बार बेटी से मिल पाते तो शायद उसे कुछ सुकून मिलता। पुलिस ने अपनी कार्रवाई पूरी करके काजल का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया होता है। उसी दिन उसका पोस्टमार्टम भी हो जाता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि काजल बुरी तरह से झुलसी हुई थी। अंदर तक उसके अंग जल चुके होते हैं। उसका शरीर लगभग 96% तक जल चुका होता है। वहीं जलने की कुल 6 डिग्रियां होती हैं और 6ठी डिग्री में शरीर पूरी तरह राख बन जाता है। पोस्टमार्टम में यह भी बताया गया कि काजल और हत्यारों के बीच संघर्ष के निशान मिले थे। पोस्टमार्टम के बाद काजल का शव उसके घर वालों को दे दिया जाता है। परिवार उसे ओझौरा लेकर गया और उसी दिन शाम को नर्मदा नदी के किनारे गाँव नवड़ा तोड़ी के पास उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। इंदौर की थाना राजेंद्र नगर पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उसकी फाइल थाना ओजरा पुलिस को भेज दी, क्योंकि पूरे मामले की रिपोर्ट वहीं दर्ज होती है। काजल के साथ दुष्कर्म और उसे जलाकर मारने के आरोप में पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो पहले अक्षय और विशाल ने अंकित को पहचानने से इनकार कर दिया होता है, लेकिन थोड़ी सख्ती करने पर उन्होंने कहा कि जब यह सब हुआ वे दोनों घर के बाहर खड़े होते हैं। अंकित भी कुछ इसी तरह की बातें करता रहा। तीनों बार बार अपने बयान बदलते रहे। आखिरकार पुलिस को सख्ती के सामने अंकित और उसके वही दोस्तों ने मान लिया कि उन्होंने ही यह वारदात
की थी। वारदात को अंजाम देने के लिए वे काजल के घर करीब आधा घंटा रुके होते हैं। पूछताछ में अंकित राठौर, विशाल चौधरी और अक्षय जोशी ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार अंकित इंदौर के कुशवाहा नगर का रहने वाला होता है और वह सुनील राठौर का बेटा था। सुनील राठौर के पिछले साल जून में मौत हो चुकी होती है। पिता के जाने के बाद वह अंकित के साथ घर में उसकी मां संध्या और बहन नंदनी रह गई होती है। नंदनी किसी कंपनी में नौकरी करती थी और वही घर का खर्च चलाती थी। माँ बेटी को उम्मीद थी कि अंकित पढ़ लिख कर दोनों का सहारा बनेगा, लेकिन इस घटना ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी होती है। अंकित की भी फार्मा की पढ़ाई का यह अंतिम साल होता है और उसका आखिरी पेपर 31 मई को होता है। वैसे तो वह एक सीधा साधा छात्र होता है और पहले कभी किसी गलत काम में नहीं फंसा था। पढ़ाई में जब वह ठीक ठाक था और कॉलेज में होने वाले सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लेता रहता था। अच्छे प्रदर्शन के लिए उसे स्पोर्ट्समैन 1 ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसी तरह उसके साथी अक्षय और विशाल भी कॉलेज से पहले कोई शिकायत नहीं होती। अंकित ने पुलिस को बताया कि काजल उसकी बहुत करीबी दोस्त थी। इसके बावजूद काजल उससे दूरी बनाए रखती थी, जबकि अंकित उससे ज्यादा पास होना चाहता था, लेकिन काजल ने उसे कभी मौका ही नहीं दिया होता है। काजल और अंकित का यह आखिरी साल होता है। 30 मई को अंकित का आखिरी पेपर होता है और उसके बाद वह हॉस्टल छोड़कर इंदौर चला जाना चाहता था, लेकिन इंदौर जाने से पहले वह एक बार काजल से मिलना चाहता था। उसने कहीं सुना था कि अगर किसी लड़की को दिल से हटाना हो तो उससे शारीरिक संबंध बना लेना चाहिए। ओजरा से इंदौर करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर होती है। अंकित अकेले इंदौर जाने के बाद सिर्फ काजल से मिलने नहीं आ सकता था। अगर आ भी जाता तो जरूरी नहीं कि काजल से उसकी मुलाकात हो जाती या उसे अपनी इच्छा पूरी करने का मौका मिल जाता। यही सोचकर उसने अपनी इच्छा पूरी करने का मन बना लिया। उसने अपने दोस्तों अक्षय और विशाल से बात की। मौज मस्ती के चक्कर में वे दोनों भी तैयार हो गए। इसके बाद तीनों ने योजना बनाकर काजल के घर का चक्कर लगाने लगे। 10 मई की दोपहर जब काजल के माता पिता और भाई मांगलिक समारोह में गए तो काजल अकेली होती है। यह मौका पाकर तीनों ने उससे मनमर्जी की, क्योंकि काजल उन्हें पहचानती थी। इसीलिए उन्होंने उसे खत्म करने के लिए पहले पलंग के पाए से उस पर वार किया। वह बेहोश हो गई और फिर उन्होंने उस पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया होता है। पूछताछ पूरी करने के बाद पुलिस ने सबूत के लिए तीनों को कपड़े उतरवाए। इसके बाद उनकी मेडिकल जांच कराकर अदालत में पेश किया गया और वहीं से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। मामले की जांच ओजरा पुलिस कर रही होती है। यह मामला प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा। उन्होंने कहा कि वह खुद इस मामले की जांच पर नजर रखेंगे। वहीं घर वालों का कहना है कि उनके बच्चों को गलत फंसाया जा रहा है। अंकित के घर वालों ने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे पर गोवा में खिंचाए कुछ फोटो भी अदालत में पेश किए होते हैं, जिनमें काजल अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रही होती है। काजल अंकित से प्यार करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। उनका यह भी कहना है कि चौथराम अस्पताल में काजल ने खुद स्वीकार किया कि उसने आग लगाकर खुदकुशी की है। अगर मान भी लिया जाए कि काजल ने खुद को नुकसान पहुंचाया तो सवाल यह उठता है कि उसके साथ जो दरिंदगी हुई और गलत काम हुआ, क्या उसे भी उसने खुद करवाया? बहरहाल सभी आरोपी अभी जेल में हैं। खरगोन पुलिस ने मंगलवार सुबह मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंग रेप और हत्या की धाराएं बढ़ा दी होती हैं। इंदौर की निचली अदालत ने दिसंबर 2017 में अंकित राठौर और विशाल चौधरी को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने इस सजा की समीक्षा की। उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि आरोपियों को सामूहिक दुष्कर्म के लिए आजीवन जेल यानी उनकी पूरी जिंदगी के लिए कारावास और धारा 439 के तहत 10 साल की कड़ी जेल दी जाए। निचली अदालत की फांसी की सजा को उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में